आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में उम्मीद गलवार साहब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम मुजाद है। मैं नाना जी। यार भाई साहब आज का वीडियो बहुत बड़ा निकल कर आ रहा है। G20 में मोदी जी के जलवे इस टाइम खत्म ही नहीं हो रहे। मोदी जी ने कनाडा के साथ G20 में इतिहास की सबसे बड़ी डील करके अमेरिका के पिछवाड़े पे मारी जोरदार लात। कनाडा के साथ अबे हाँ, ये देखो मोदी भाई जी वॉच जो करते हैं क्या आखिर किया कौन हुआ सी की है मोदी जी ने इतिहास की सबसे बड़ी डील कनाडा के साथ। तो वॉच करते हैं भाई, वॉच करने के बाद ही कुछ आइडिया में लगेगा। कौन ऑन करते हैं, स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ डोनाल्ड ट्रंप G20 को एक तरफ दुनिया में प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हैं। यूएस चाइना दुनिया को डोमिनेट करेगा, बट दूसरी तरफ G20 एक ऐसा ग्रुप जिसको यूएस ने इस बार बॉयकॉट कर दिया है, क्योंकि G20 का जो समिट है इस बार साउथ अफ्रीका में, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप नहीं पहुंचे, बट बाकी बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स पहुंचे हैं। और भारत के लिए मैं कहूंगा ये समिट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। इंडिया ने इस बार के G20 2025 समिट में एक नई पार्टनरशिप फॉर्म कर दी है। और किस कंट्री के साथ? कनाडा के साथ। आज से 1-2 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि जस्टिन ट्रूडो के अंडर जो कनाडा है उसके साथ इंडिया एक नई पार्टनरशिप साइन करेगा, एक नई ट्राइलैटरल पार्टनरशिप। बट दिस हैज हैपेंड। यहां पे आप देख पाओगे आज के समय सबसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल हेडलाइन है भारत के लिए कि पीएम मोदी ने अनाउंस कर दी है एक नई ट्राइलैटरल पार्टनरशिप विद ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। आप देखोगे कनेडियन मीडिया में भी इसको एक्सटेंसिवली कवर किया जा रहा है। और अब कनाडा में ना इनका मीडिया भी इनकी सरकार से ये नहीं पूछ रहा कि इंडिया के खिलाफ एक्शन हम क्यों नहीं ले रहे, सैंक्शंस क्यों नहीं लगा रहे। या फिर आपको पता होगा जस्टिन ट्रूडो के टाइम में इंडिया कनाडा के रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। और मैंने आपको बताया था जैसे ही ये लीडर हटेंगे आप देखोगे थिंग्स विल इंप्रूव अलॉट। और कनाडा को पता है सिंस डोनाल्ड ट्रंप आज के समय H1B वीजा के अगेंस्ट थोड़ा बहुत एक्शन ले चुके हैं, इवन दो ये रेजिस्ट कर रहे हैं और प्रेशर अपनी पार्टी अपने सपोर्टर से कि H1B वीजा बंद कर दो। कनाडा के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडियन टैलेंट को अट्रैक्ट करने की। और इसीलिए कनाडा ने एक AI और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ अनाउंस कर दी है। इसके अलावा आपको पता होगा कनाडा ने $1.6 बिलियन का H1B वीजा से कंपीट करने के लिए एक प्रोग्राम और शुरू कर दिया है। तो इस G20 समिट में ना पहली बार मैं कहूंगा दिखाया गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बिना भी दुनिया मेजर डिक्लेरेशंस ले सकता है। दिस इज हिस्टोरिक। यहां पे आप देख पाएंगे आर्टिकल G20 समिट ब्लॉक ब्रेक्स ट्रेडिशन। देखिए हमेशा ना एक G20 की ट्रेडिशन रही है कि G20 के सभी देश जब इकट्ठा आएंगे एक समिट में एग्रीमेंट होगा कि ये डिक्लेरेशन होगा, ठीक है, कि हम दुनिया में पॉवर्टी कम करेंगे, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट लड़ेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी बातें होंगी। एक पूरा डिक्लेरेशन होगा और सभी देश जब तक उस पर एग्री नहीं करते वो डिक्लेरेशन पब्लिक नहीं किया जाएगा। इस बार जैसे आप लोग जानते हैं यूएसए की तरफ से स्टेटमेंट ये आई कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा ये डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, इसलिए यूएस इस बार स्किप कर देगा G20 समिट को। फिर क्वेश्चन यहां पर यही आ रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया की सुपर पावर अगर वो ही G20 में नहीं होगी इस बार, तो इस बार का डिक्लेरेशन कैसे साइन किया जाएगा। तो इंटरेस्टिंग बात देखिए, यूएस प्रेजेंस को इग्नोर करते हुए साउथ अफ्रीका ने क्लियर मैसेज भेजा है ट्रंप को। इधर आप देख पाओगे द G20 ब्लॉक इन साउथ अफ्रीका अडॉप्टेड ए लैंडमार्क डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूनानिमसली एग्रीड अपॉन डिस्पाइट ऑपोजिशन एंड बॉयकॉट बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। ये मैं इतिहास में पहली बार देख रहा हूं कि यूएस के बिना एक बड़ा डिक्लेरेशन दुनिया में साइन कर दिया गया हो, पास कर दिया गया हो, जिसको भारत सपोर्ट कर रहा है, कनाडा सपोर्ट कर रहा है, G20 के बाकी देश सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज ए डिफाइनिंग मोमेंट। और ट्रंप को कहीं ना कहीं सोचना होगा कि ये अपनी नीतियों की वजह से यूएसए का जो स्टैचर है दुनिया में इसको बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। मैं लिटरली यही कहूंगा आज के समय ऐसा लग रहा है कि यूएसए का स्टैचर गिर चुका है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। नहीं तो आज से कुछ साल पहले अगर यूएस ना होता ना, ये समिट फेल हो जाता, डिक्लेरेशन पे कोई देश साइन ही ना करता। और मैं एक्चुअली सोशल मीडिया पे देख रहा था कि जब मार्क कार्नी ने ये ट्वीट करी कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया अब एक नई ट्राइलैटरल पार्टनरशिप बना चुके हैं ऑन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, हम और ज्यादा मिलकर काम करेंगे क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, AI, इन सब एस्पेक्ट्स में टू अनलॉक न्यू रिसर्च, मोर अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी। इस पार्टनरशिप में जो जॉब्स है ना ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं।
इंटरेस्टिंग बात देखिए, इस ट्वीट के नीचे बहुत सारी जो कमेंट्स थी कनेडियंस की ही, जो एक बार को इंडिया के अगेंस्ट कमेंट्स कर रहे थे, वही कह रहे थे यहाँ पर कि इस पार्टनरशिप को ना एक नया नाम दे दो, CIA, क्योंकि लिटरली जो यहाँ पे कंट्रीज इन्वॉल्व हैं इनका नाम स्टार्ट होता है इस एक्रोनिम से, कनाडा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, CIA। खैर देखना होगा कि ये लोग इस ग्रुप को CIA नाम देते हैं नहीं देते, बट आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा यहाँ पर कि मगर USA को हुआ क्या, इन्होंने अचानक से साउथ अफ्रीका का G20 समिट बॉयकॉट क्यों कर दिया, इसका रीजन क्या था, समझाता हूं आपको। क्योंकि पहली बार मैं देख रहा हूं कनेडियन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन मीडिया, इवन यूरोपियन मीडिया, कई देश जो ट्रंप की स्टेटमेंट्स, इनके टैरिफ्स, इससे तंग आ चुके हैं, अजीब सी फॉरेन पॉलिसी से तंग आ चुके हैं। यहाँ का मीडिया ये लिख रहा है ट्रंप आइसोलेटेड। मैंने कभी सोचा नहीं था कि यूएस प्रेसिडेंट जो इतनी ज़्यादा पावर रखते हैं अपने हाथ में, यूएस एज ए कंट्री इतना इन्फ्लुएंशियल है कि G20 जैसे समिट में इंटरनेशनल मीडिया ये लिखेगा कि यूएस प्रेसिडेंट अकेले पड़ गए, ट्रंप आइसोलेटेड एट G20 विद वर्ल्ड लीडर्स यूनाइटिंग बिहाइंड ए जॉइंट डिक्लेरेशन। नाउ इसकी कहानी क्या है, ये शुरू होती है आज से 1 साल पहले। डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ अफ्रीका की करंट गवर्नमेंट पे आरोप ये लगाने स्टार्ट कर दिए कि ये लोग साउथ अफ्रीका की वाइट माइनॉरिटी, आप लोग जान के हैरान होंगे, साउथ अफ्रीका वैसे दूर से आप अगर देखो, हम इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो हम इनकी क्रिकेट टीम को देखते हैं। क्रिकेट टीम में आप देखोगे ज़्यादातर वाइट प्लेयर्स आपको मिलेंगे साउथ अफ्रीका में, बट साउथ अफ्रीका की जो टोटल पॉपुलेशन है वहां पर वाइट लोगों की परसेंटेज सिर्फ 7 to 8% के आसपास है, और ये पॉपुलेशन लगातार सिकुड़ रही है। और डोनाल्ड ट्रंप का ये क्लेम था कि साउथ अफ्रीका में माइनॉरिटीज के अगेंस्ट अत्याचार हो रहे हैं, फार्मर्स को मारा जा रहा है। और सिरिल रामाफोसा, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, जब डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मिलने के लिए गए तब डोनाल्ड ट्रंप ने उनके सामने वीडियोस प्ले करनी शुरू कर दी और ये दिखाना स्टार्ट कर दिया कि देखिए आपके कंट्री में आज के समय क्या हो रहा है। नाउ ये आपके सामने आइकॉनिक वीडियो है, इधर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे हैं, ये सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, पीछे इलोन मस्क भी हैं, ये खुद एक व्हाइट साउथ अफ्रीकन थे, साउथ अफ्रीका से यूएस आए हैं। और ट्रंप अब एक एक करके आर्टिकल्स दिखाएंगे कि देखो किस तरीके से साउथ अफ्रीका में व्हाइट फार्मर्स को मारा जा रहा है। बाय द वे, ये जो मुद्दा है ना साउथ अफ्रीका के व्हाइट फार्मर्स का, ये ट्रंप का जो वोटर बेस है यूएस में, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Look, these are articles over the last few days. Death of people. Death. हरामजादा तुम्हारे देश में भी हो रहा है। Horrible death. अपने आप तो छुपाते नहीं है। Death. I don't know. To pick anyone, white South Africans are fleeing because of the violence and racist laws. And this is all. I mean, I'll give these to you. So when you say what would I like to do, I don't know what to do. Look at this. White South African couple say that they were attacked violently. इधर ये वीडियो खत्म भाई साहब। देखो ना, आज तीनों देश एक साथ जुड़ गए। अमेरिका की बजा के रख दी भारत ने। अमेरिका ने बायकॉट क्या किया, भारत को तो एक किस्म का मौका मिला है आगे और बढ़ने का। अमेरिका ने तो अपने पिछवाड़े में खुद डंडा दे दिया यार। तो कहते हैं ना उड़ता हुआ तीर लेना, अमेरिका ने तो वो ले लिया। देखो भाई, आज ऑस्ट्रेलिया कनाडा के साथ क्या डील हो गई है भाई साहब। भाई भारतीय वर्कर्स वहां पर जाएंगे, टेक्नोलॉजी शेयरिंग होगी, एक दूसरे की टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर वर्क करके और बेहतर टेक्नोलॉजीज निकाली जाएंगी, एआई पे वर्क होगा। डील देखो। और पाकिस्तानी, तुमको शर्म आनी चाहिए। हम इधर सिर्फ आटे की लाइन के पीछे लगे हुए हैं, भीख मांग रहे हैं, और इसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे। दुनिया में हम पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं ये बताओ। मतलब इस तरह की टेक्नोलॉजी पे कहीं हम लोग नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहे। उधर भारत को देखो, कनाडा के साथ डील, ऑस्ट्रेलिया के साथ डील, और वो भी ऐसी डील कि भाई साहब आने वाले फ्यूचर में इसका इतना फायदा भारत को मिलेगा कि मैं तुम लोगों को क्या बताऊं। तो यकीन कर वजह जो सिर्फ स्किल्ड वर्कर हैं इंडिया के ना, वो ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे और कनाडा भी जाएंगे और लाखों की तादाद में जाएंगे। देख मोदी जी ने उधर भी अपने लोगों का रोजगार खोल दिया। सही का भाई, जाहिर सी बात है। वहां पर देखो ना, उन्होंने बोला कि वीजा फ्री है, आओ काम करो हमारे देश में आके, क्योंकि भारतीयों की स्किल्स है, एजुकेशन है भाई वहां पे, एजुकेशन अच्छी है ना कनाडा को नहीं पता। भारत का एजुकेटेड पर्सन भाई आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को लीड कर रहा है, तो हर देश नहीं चाहेगा? बिल्कुल चाहेगा। क्या पर है पाकिस्तान का एक भी एजुकेटेड पर्सन किसी कंपनी में बड़ा हेड? कोई भी नहीं। मौजूद तो याद किधर रहा है? पेप्सी है, कुछ है तो बता दो। तो कहीं भी नहीं है साला। कहीं वो उल्टा उस कंपनी की गटर साफ कर रहे होंगे पाकिस्तानी। बिल्कुल।
गटर यार- साफ कर रहे होंगे लेकिन हेडमेड नहीं होगा कोई भी। यार यूरोप देख को लो जाके दुनिया के सामने है सारा कुछ भाई। यार यूरोप को भी पता है सब कुछ भैया कि इंडिया के वर्कर किस किधर बैठे हुए हैं और क्यों बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ और बैठे हुए भाई हैं। सीधी भारत ने लात मारी। अमेरिका को भी चलाने वाले सारे इंडियन ही उधर बैठे हुए हैं, जाहिर सी देख बात लेना है। उधर लाइन लगी हुई है। भाई साहब इस टाइम अगर भारत ने अमेरिका भाई से अमेरिका सारे के इंडियन पिछवाड़े निकल पे जाए सीधा तो लात मार के भाई साहब अमेरिका को ठोका है। भाई बिल्कुल। तू बाइकआउट करता है तो कर ले इधर आ भाई साहब। हम लोगों ने बहन जो G20 को उठा एक दिया। मोदी जी ने इसे अकेला कर दिया, आइसोलेट कर दिया बिल्कुल यार, से कसम भाई, से आगे यकीन मानो जो मोदी जी ने आज डिले कर दिए ना भाई साहब ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ये के साथ, बात ये लोग- मुंह पे थप्पड़ है और अमेरिका को पहले कि भाई बोलते थे साहब ना- ये है भारत की ताकत। बिल्कुल पहले बोलते थे कि अमेरिका के बगैर ये काम G20 मुमकिन ही नहीं है, सब कुछ उन्होंने सब कुछ कर दिया यार उधर। भारत है तो फिर सब कुछ है। हाँ। मोदी जी हैं तो फिर मैं कहता हूँ कि कोई चीज नामुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल। तो भाई आपकी क्या थॉट है इस बारे में? इधर बुढ़ो तुम तो करते बात